ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से महाराज प्रियव्रता एक राजऋषि के बराबर थे। उनकी भौतिक विषयों में कोई इच्छाएं नहीं थी। वो स्व इच्छा से राजपाट संभालने के लिए नहीं आए थे। वो नहीं सोचते थे कि ये भोग की विषय की वस्तु है। उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के लिए मात्र जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाली। ये हमने एक उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं स्वयंभू मनु का भी, उनके पिता। तो उन्होंने भी जब देखा कि अब समय हो गया है, तो जब तक जरूरत थी उन्होंने अपना राजपाट संभाला था। और बाद में बताया गया था, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कि अपने पुत्र को ये सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद में वो इस सागर के, इच्छाओं के सागर, जो विशैला सागर है, उससे उनको राहत प्राप्त हुई। तो हम तुलना कर रहे थे आज के भौतिक कलयुग में जो नेतागण हैं वो गद्दियों से चिपके रहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। घर घर जाकर के कैंपेन करते हैं कि मुझे वोट डालो ताकि मैं गद्दी पर बना रहूं। तो हम देख सकते हैं कि कितना अंतर रहता है। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं पनपती हैं, वो ये राजपाट, वो क्या सोचेगा, ये सब भोग की विषय वस्तु है, तो वो जनता की भलाई नहीं कर सकता है। वो केवल अपना और अपने कुटुंब का, मैं और मेरा, केवल उनके स्वार्थ के बारे में सोचेगा। तो ये हम अंतर जो है वैदिक सभ्यता में और आज के मॉडर्न युग में देख सकते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज प्रियव्रता, उन्होंने अपने पिता के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को संभाला और पूर्ण रूप से उसका पालन किया। पूर्ण रूप से मतलब जैसे ऐसा नहीं कि आधा मन और आधा तन, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन, अपनी जनता के ऊपर राज पूर्ण रूप से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्यों को निभाया। लेकिन साथ साथ में उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों के ऊपर स्थिर रहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हम महाराज प्रियव्रता से ले सकते हैं, क्योंकि हम भी अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये उदाहरण हम महाराज प्रियव्रता से, हम अर्जुन से भी ले सकते हैं। अर्जुन का भी कोई मन नहीं था
कि वो शासक बने। वो तो कह रहे थे भगवान जाने दो इस राज्य को भी, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, मुझे राज्य की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, निरासक्त होकर के कर्तव्य के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान ने यही संदेश अर्जुन को दिया था। ये संदेश हमें याद रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भौतिक जिम्मेदारियां आध्यात्मिक तरीके से निभाना चाहते हैं, भौतिक जिम्मेदारियां कर्मियों की तरह करेंगे, तो हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो भी अपने कुटुंब का पालन करते हैं, हम भी अपने कुटुंब का पालन करते हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे भगवान ने समझाया है, भगवान अर्जुन को क्या कहते, देखिए 2 चीजें कहते हैं। माम स्मरेण युद्ध च, देखिए 2 चीजें बताई, मेरा स्मरण करो, माम स्मरेण युद्ध च, और युद्ध भी करो। मेरा स्मरण भी करो और अपनी भौतिक जिम्मेदारी भी निभाओ। ये सीक्रेट है। अगर हम इन भौतिक विषयों में फंसना नहीं चाहते हैं तो यही महाराज प्रियव्रता ने किया। बाहरी तरीके से पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला, उसको निभाया, जनता के ऊपर उन्होंने शासन किया। वो तो सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में जो है एक राज्य कर रहे थे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को भी उन्होंने निभाया, लेकिन उनका मन तो पूर्ण रूप से भगवान में लिप्त था, उनके चरण कमलों पर था। उससे क्या होता है, देखिए, आपका बाहरी रूप से आप सारी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं। आप राजा हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, ये सारी जिम्मेदारी भी हम निभा सकते हैं। लेकिन मन हमारा भगवान में निवेश होना चाहिए, उसके द्वारा हम सबसे बड़ी योगी कहलाएंगे। भगवद गीता में भगवान ने कहा है वही सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, ये 6ठे अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं। सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, कर्मी से ज्ञानी से भी योगी बढ़िया होता है, कर्मी से भी ज्ञानी से भी योगी बेहतर है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुना, हमेशा योगी रहो। हमें भोगी नहीं बनना है, योगी। तो अब योगी अनेकों प्रकार के होते, कर्म योगी होते, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते, भक्ति योगी होते। अब भगवान बता रहे हैं सभी प्रकार के योगियों में से कौन सा योगी सबसे उत्तम है। कर्म योगी सबसे उत्तम है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, या जो भगवान की भक्ति में लगा है। तो भगवान कहते, देखिए उस श्लोक में भगवान बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में से, योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं सर्वेशाम, उनमें से सबसे उत्तम योगी कौन है, भगवान कह रहे हैं मदगतः अंतरात्मना, जो अंतर आत्मा से मुझसे जुड़ा हुआ है। मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, और बड़े ही श्रद्धा के साथ में मेरी भक्ति सेवा में जो लगा है। समय युक्त तमह मतः, मेरे विचार से वही सबसे उत्तम योगी है। भगवान ये भगवद गीता में बता रहे। तो उस प्रकार का योगी हमें बनना है।
बाहरी रूप से हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, लेकिन अंतरात्मना से हमेशा भगवान से भक्ति में जुड़े रहना है। और उसके लिए कलयुग में सबसे बढ़िया तरीका है हरि नाम संकीर्तन का। भगवान के नाम के जप के द्वारा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है भगवान से जुड़ने का, एकमात्र रास्ता है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। ये सारे वेदों के अंदर में कहा है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में आप ढूंढ करके देख लो, यही बात बताई गई है। कलयुग के लिए इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं है। तो महाराज प्रियव्रता इस प्रकार से भगवान से जुड़े हैं। इस विषय में प्रभुपाद जी जो हैं, एक हमने ये कथा सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी ये कथा। एक बार एक बंदर और एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और मंकी, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती बड़ी विचित्र है, क्योंकि क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का भोजन है बंदर, तो इनकी दोस्ती बड़ी ही अद्भुत है, विचित्र है। लेकिन ये कथाओं में बताया कि इनकी दोनों की मित्रता हो गई। तो रोज बंदर को वो नदी में सैर कराता था अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके, और बंदर भी जो है मजे करता था। एक दिन इस मगरमच्छ की पत्नी, वो जानती थी कि रोज मेरे पति जो हैं जाकर के, ये इनके एक मित्र हैं वो बंदर, उनको सैर कराते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा मित्र जो है इतना मधुर है, उसका हृदय कितना मधुर होगा, मैं उसके हृदय को खाना चाहती हूं, मैं उसको चखना चाहती हूं। तो आज मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने मित्र को चुपचाप लेकर के आओ, और घर में लेकर के आने के बाद में उसे मुझे सौंप दो, मैं उसके हृदय को निकाल करके खाऊंगी। तो उसने कहा, नहीं, वो मेरा मित्र है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम घर वापस आना चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो लौट करके मत आओ। तो बेचारा कंफ्यूजन में था वो मगरमच्छ। तो वहां पर गया और लेकर के जो है उसको, अपने मित्र को घुमा रहा है बाकी दिन की भांति। तो जब वो घुमा रहा था, बीच रास्ते में उसने सोचा कि कम से कम अपने मित्र को मैं सचेत कर देता हूं, उसको बता तो देता हूं। तो अपने मित्र से उसने कह दिया कि भाई आज तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि आज मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत दी है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर के जाऊं और वो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तो ये सुनकर के उस बंदर के होश उड़ गए। उसने विचार किया कि भाई मैं तो बुरा फंसा, मैंने किसके साथ में ये मित्रता कर ली है। तब उसने विचार लगाया और कहा कि अरे मगरमच्छ भाई, मगरमच्छ दोस्त, बड़ी गलती कर दी। अरे तुमने पहले बता दिया होता तो कम से कम मैं अपना हृदय साथ में लेकर के आता। मेरा हृदय तो पेड़ के ऊपर ही रह गया है, मेरा हृदय तो पेड़ के ऊपर ही रह गया है। तो मगरमच्छ जो है मूर्ख बन गया और वो जो है बंदर को लेकर के नदी के किनारे आ गया, और नदी के किनारे आने के बाद में ये बंदर जो है पेड़ के ऊपर छलांग लगा करके चला गया, उसने अपनी जान बचाई। तो इस छोटी सी कथा के द्वारा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ये बंदर से हम देख सकते हैं कि
उसने बताया कि मेरा हृदय तो कहीं और रह गया है। तो आजकल आपने देखा भी होगा, कई लोग जो है टी शर्ट के ऊपर लिख करके रखते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मेरा हृदय तो मैंने वृंदावन में ही खो दिया है। तो यही हमें करना है, हमारा हृदय सदैव भगवान के चरण कमलों में रहना चाहिए। बाहरी रूप से हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा करके अपने कर्तव्यों को भगवान के कर्म, भगवान के लिए और उसका फल भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज प्रियव्रता ने किया और कहते हैं कि उसके कारण उनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो गया। क्योंकि अगर हम भगवान को हमेशा अपने मन में रखेंगे, क्या हमारे मन में गंदगी रह सकती है? जरा सोचिए, जहां पर सूर्य होता है क्या वहां पर अंधकार हो सकता है? कृष्ण सूर्य की भांति है, माया अंधकार है। जहां पर कृष्ण है वहां पर कहाँ माया का अधिकार है? तो इसी प्रकार से अगर हम सदैव भगवान को अपने मन में रखेंगे तो हमारा मन तो पवित्र हो जाएगा। उस पवित्र मन के साथ जब हम अपनी भौतिक जिम्मेदारियां निभाएंगे तो हम इसमें फंसेंगे नहीं। और कहा है, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल अपने बड़ों का, बुजुर्ग का आज्ञा का पालन, उनके आदेशों का पालन करने मात्र के लिए उन्होंने वो राज्य पाठ संभाला। इसी प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए भौतिक संसार में रह करके कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं है भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां लेने की, लेकिन जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रियव्रता महाराज पूर्ण रूप से अपना मन भगवान में लगा करके औपचारिक रूप से, बाहरी रूप से उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों का निरासक्त होकर के पालन किया। ये हमें जो है महाराज प्रियव्रता से सीखना चाहिए। और आगे हम देखेंगे पिता के आदेश के अनुसार वो अब गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करते हैं। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।